विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इस वक्त ये सवाल हर तरफ गर्मा रहा है कि क्या यूपी इलेक्शन में बीजेपी की इस महाजीत के लिए कुछ बड़ी फिक्सिंग की गई थी। आरोप ईवीएम मशीन पर लग रहे हैं और सवाल ये है कि क्या लाखों ईवीएम मशीन में बीजेपी का वोट पहले से ही फिक्स था। बीजेपी का 325 सीटों पर महाजीत दर्ज करना विपक्षी पार्टियों के और उनके समर्थकों के गले नहीं उतर रहा और अब चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के विरोधी अब इस थ्योरी को पुख्ता करने में जुटे हैं कि यूपी में ईवीएम मशीन्स को पहले ही फिक्स कर दिया गया था। इसे पुख्ता करने के लिए कई लोग सामने आ रहे हैं और 3 अलग तरह की थ्योरी सामने लाई जा रही हैं। थ्योरी नंबर 1, दावा किया जा रहा है कि हर बूथ पर कई ऐसी ईवीएम मशीन पहुंचाई गई जिन्हें खराब बताकर ऑन ही नहीं किया गया, लेकिन काउंटिंग के वक्त इन्हें भी शामिल किया गया। दावा किया जा रहा है कि ऐसे ईवीएम मशीन्स में पहले से ही बीजेपी के लिए वोट्स प्रोग्राम करके रखे गए थे। थ्योरी नंबर 2, बीजेपी के विरोधी ये भी दावा कर रहे हैं कि कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन को इस तरह प्रोग्राम किया गया था कि आप चाहे बटन जो भी दबाएं, वोट तो बीजेपी के खाते में ही जाएगा। थ्योरी नंबर 3, यूपी चुनावों में फिक्सिंग सूंघने वालों की तीसरी थ्योरी ये है कि काउंटिंग से पहले तमाम ईवीएम मशीन्स में पड़े सारे पुराने वोट्स को डिलीट कर दिया गया और फिर नई प्रोग्रामिंग के जरिए सिर्फ एक क्लिक के सहारे सारे ईवीएम मशीन में नए वोट जो कि बीजेपी के पक्ष में थे वो डाले गए। हालांकि अभी तक इन थ्योरी को साबित करता कोई सबूत सामने नहीं आया है, लेकिन ईवीएम मशीन के इस्तेमाल और उसकी फिक्सिंग पर हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है। YouTube पर अचानक से ऐसे वीडियोस की भरमार आ गई है जो बता रहे हैं कि ईवीएम मशीन में फिक्सिंग की गई है, लेकिन सबूत अभी किसी के पास भी नहीं है। हालांकि ईवीएम में फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले इस बात का जवाब भी नहीं दे पा रहे कि अगर बीजेपी ने यूपी में फिक्सिंग कर ली तो फिर गोवा, पंजाब और मणिपुर में क्यों नहीं कर पाई। खैर, रिजल्ट के बाद आरोपों की रस्साकशी तो अभी काफी वक्त तक चलेगी ही। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।